This video is sixth part. Earlier fifth part, I have discussed about the basic concept of structure of the atom and discovery of electrons, properties of electron given by the J.J. Thomson, and also a little bit introduction of a atom. Also, I have discussed in earlier videos all the regarding points regarding discharge tube. Now in this video I would like to discuss about very important points. These points are discovery of a proton. Earlier video I have discussed about the discovery of electron. Now we have to move on another page on which we are having discovery of proton. This is the biography of J.J. Thomson. In this video I will discuss only discovery of protons. Okay, this kind of discovery of proton is given by this one topic I have discussed. So this is given by गोल्डस्टाइन. ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाँ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड एनोड रेज. डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को हम एनोड रेज, कैनाल रेज के नाम से भी जानते हैं. जे थॉमसन प्रूव्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर यह बता दिया कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो साइंटिस्ट थॉट दैट देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. मतलब साइंटिस्ट ये विचार करने लगे कि जब किसी भी एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होगा. इन एडिशन टू इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इन एन एटम टू मेंटेन इट्स ए न्यूट्रल नेचर. क्योंकि सब जानते हैं एटम कैसा होता है, न्यूट्रल. इन 1886 अ जर्मन साइंटिस्ट ईगन गोल्डस्टीन के नाम से फेमस थे, परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन क्रुक्स ट्यूब. जो विलियम क्रुक्स ने जो डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी, जैसे कि अभी आपने देखी थी, उसी क्रुक्स ट्यूब के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया. उन्होंने क्या किया, बीम ऑफ पॉजिटिव आयंस वर क्रिएटेड. इट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्पेशल चेंज किया था कि जो कैथोड था उसे छेद कर लिया, उसे चलनी जैसा बना लिया. ठीक है, तो इसकी हेल्प से अब थोड़ा सा हम गोल्डस्टाइन के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कहाँ पर जन्म लिया, इन्होंने क्या पढ़ाई की, कैसे कैसे. तो बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. ईगन गोल्डस्टीन बोर्न ऑन September 5, है ना, जो आपका टीचर्स डे होता है उसी डे पर इनकी बर्थ हुई थी 1850 एट पोलैंड में. बाज और जर्मन फिजिसिस्ट. ये जर्मन फिजिसिस्ट थे. जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ा था, उसी तरीके से ये फिजिसिस्ट थे. ही स्टडीड अंडर हेल्महोल्ट्ज़ इन बर्लिन. हेल्महोल्ट्ज़ नाम की बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए हैं बर्लिन में, है ना, उनके साथ स्टडी करी. लेटर ऑन ही वर्कड एट बर्लिन ऑब्जर्वेटरी एक प्रकार का पर्टिकुलर जगह होती है. जैसे आपका दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे जंतर मंतर है. तो फ्रॉम 1878 टू 1890, मतलब अराउंड 10-12 साल तक उन्होंने स्टडी करी, ऑब्जर्वेटरी में काम भी किया, स्टडी भी की, रिसर्च करी. इन 1886 ही डिस्कवर्ड परफोरेटेड ट्यूब. उन्होंने परफोरेटेड ट्यूब को डिस्कवर कर लिया. ठीक है, परफोरेटेड ट्यूब. एंड ड्यूरिंग हिज इन्वेस्टिगेशन, जब उन्होंने ये सारे इन्वेस्टिगेशंस करे, रिसर्च की, तो डिस्चार्ज ट्यूब की डिस्कवरी हुई. तो ही आइडेंटिफाइड सम रेज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कैथोड की ओर कुछ रेज जा रही हैं. उन्हीं को उन्होंने एनोड रेज बोला, क्योंकि वो कैथोड रेज से पास आउट हो रही थी, कैनाल जैसी थी, इसलिए उन्होंने कैनाल रेज भी बोला. गोल्डस्टीन ऑल्सो यूज्ड डिस्चार्ज ट्यूब इन इन्वेस्टिगेशन द comets. In 1927 he became the head of the astrophysics
section at Potsdam Observatory. He died on December 25, 1913, Berlin. ठीक है, ये तो उनकी कंट्रीब्यूशन और उनकी बायोग्राफी थी। अब उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंटल कंडक्शन किए वो देखते हैं। तो Egon Goldstein used a discharge tube having perforated cathode to produce anode rays. When the tube was connected to about 10,000 voltage source, very dim luminous rays were seen extending from the holes of the perforated cathode. ठीक है, तो दीज रेज वर मूविंग एग्जैक्टली अपोजिट टू द कैथोड रेज, मतलब ये जो रेज थी अपोजिट टू द कैथोड रेज मूव कर रही थी। गोल्डस्टीन कंक्लूडेड दैट दीज रेज वर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। उन्होंने कहा कि ये जो एनोड रेज हैं, कैनाल रेज हैं, उनमें पॉजिटिव चार्ज है, उसका कंपोजिशन पॉजिटिव चार्ज है। ही नेम्ड दीज रेज एज कैनाल स्ट्रेहलन नाम दिया, चैनल रेज या कैनाल रेज, एज दे पास थ्रू द होल्स ऑफ द चैनल, जैसा कि वो चैनल से पास हो जाती हैं इसलिए उन्होंने उसे चैनल रेज के नाम से दिया। प्रेजेंट इन द कैथोड बट द एक्चुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द कैनाल रेज वाज फाउंड इन 1907। ये एक्चुअल जो आपकी कैनाल रेज थी वो 1907 में उन्हें अच्छे से स्टडी किया गया। व्हेन दीज रेज वर ट्रीटेड अंडर मैग्नेटिक फील्ड, जब इन रेज को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा गया या उसका इफेक्ट चेक किया गया, सो द एक्सपेरिमेंटर रिवील्ड दैट all the particles of anode rays do not have the same mass। सारे पार्टिकल का मास सेम नहीं है, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो द लाइटेस्ट वन बाज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन गैस जिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में ली गई उसका मास बहुत कम था, बाकी की जितने पार्टिकल्स थे उनका मास बहुत ज़्यादा था, कम ज़्यादा था, वेरिएबल था। सो द एनोड रेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन गैस आर कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल व्हाइल दीज पार्टिकल्स आर नेम्ड एज प्रोटॉन्स, इसलिए इन्हें नेम ऑफ प्रोटॉन बताया गया। इसका डायग्राम आपको बनाना है इसलिए मैंने थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके बना सकते हैं। चलिए अब हम इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं वो सब हम दिखाई दे रही हैं, है ना। एक ग्रीनिश ग्लो है जो आपका प्रोड्यूस होता है, ये आपका ग्रीनिश ग्लो, ठीक है। ये आपका रेड फ्लोरेसेंस है, अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं। परफोरेटेड कैथोड है, वैक्यूम ट्यूब है ना। और जो आपका हाई वोल्टेज की सोर्स है, इधर से कैनाल रेज जा रही हैं और इधर से जा रही हैं आपके कैथोड रेज। ये आपका पूरा ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है। तो बात ये है कि अगर, है ना, अगर हम हाउ एंड वाई द कैथोड एनोड रेज आर प्रोड्यूस, अब ये देखो कि कैथोड एनोड रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो वो देखो, तो व्हेन अ गैस इज टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब, जब गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रखा जाता है एंड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब इज गिवन अंडर वेरी लो पॉजिटिव प्रेशर, और उसे बहुत कम प्रेशर दिया जाता है। देन द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस गैस ब्रेक्स इनटू एटम, पहले ये गैस एटम में कन्वर्ट हो जाती है। इफ फर्दर डिस्चार्ज इज गिवन देन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड, फिर इलेक्ट्रॉन निकल पड़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कैथोड रेज तो प्रोड्यूस हो ही जाती हैं, उसी के साथ साथ एनोड रेज भी प्रोड्यूस होती हैं। तो ये इनकी एनोड रेज के प्रोड्यूस होने का एक ऑब्जर्वेशन है जिसे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके कैटाइंस थे, तो ये कैटाइंस होते हैं वो कैथोड के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, एनाइंस होते हैं वो आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एनोड के द्वारा अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ ई माइनस
और प्रोटॉन्स आर रिप्रेजेंट बाय पी प्लस, स्मॉल पी प्लस, या हम एच प्लस के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम एच प्लस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बात ये निकल कर के सामने आई कि इन एन एटम अ फंडामेंटल मटेरियल पार्टिकल और सब एटॉमिक पार्टिकल कैरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जिसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, ठीक है, और मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम का, इज नॉन एज प्रोटॉन। ठीक है, ये प्रोटॉन की डेफिनेशन हो गई। इन अदर वर्ड्स व्हेन हाइड्रोजन गैस taken in the discharge tube, the particles constituting the anode rays are known as a protons। इसे हम प्रोटॉन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, आगे बढ़ते हैं। उसमें देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, कैनाल रेज या आपका पॉजिटिव रेज। तो ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जितनी भी एनोड रेज होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नंबर 1 प्रॉपर्टी हो गई एनोड रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। सेकंड प्रॉपर्टी है दीज आर पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, और डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि डिफरेंट गैसेस विल हैव अ डिफरेंट कैटायन, अलग अलग गैसेस के अलग अलग कैटायंस होते हैं विच फॉर्म एनोड रेज with different masses of their particle. The nature of anode rays depend upon the nature of the gas taken in discharge tube। जिस टाइप की ट्यूब ली जाए, ट्यूब के अंदर गैस ली जाएगी उसी के आधार पर उसका मास होगा। तो when hydrogen gas is taken in a discharge tube, then these rays are made up of protons only, ये प्रोटॉन्स की बनी होती हैं। ठीक है, these are important points। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस रेड ग्लोब को प्रोड्यूस करती हैं। एनोड रेज प्रोड्यूस रेड ग्लोब व्हेन दे स्ट्राइक ऑन अ स्क्रीन। ओके, मैकेनिकल एंड केमिकल इफेक्ट भी इनकी वजह से होता है, मतलब एनोड रेज की वजह से मैकेनिकल और केमिकल इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो मैकेनिकल केमिकल इफेक्ट होने का भी रीजन है। फिर है इफेक्ट ऑफ फोटोग्राफिक प्लेट, एनोड रेज इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। फिर है डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जितने भी एनोड रेज होती हैं ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दे बेंड टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिव प्लेट की ओर बेंड हो जाती हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद है वेरिएबल चार्ज मास, ई अपॉन एम का जो मास होता है वो वेरिएबलिटी दिखाता है, वेरिएबलिटी शो करता है। इसके बाद है हैवियर पार्टिकल्स होते हैं ये सारे के सारे, मतलब इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो आपके हैवियर पार्टिकल होंगे ही, और तो कोई प्रॉपर्टी, और तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना इसकी। तो पॉजिटिव रेज आर वेरी लो एज अ कम्पेयर टू द कैथोड रेज। तो अब हम बात करते हैं ऑल द एटम कंसिस्ट ऑफ होल नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, क्योंकि कोई भी एटम तभी स्टेबल होगा, तभी न्यूट्रल होगा जब उसमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, वो बात अलग है, जब चार्ज पार्टिकल बनता है, कैटायन एनायन बनता है, तो वो केस अलग हो जाता है। हम बात करते हैं प्रोटॉन प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन की हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखेंगे। इसमें देखते हैं नंबर 1 प्रॉपर्टी है प्रोटॉन्स अराइज फ्रॉम वर्ड प्रोटियम विच रिप्रेजेंट H प्लस आइन या हाइड्रोजन एटम। दे आर पॉजिटिवली चार्ज, जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है एंड मास होता है एटॉमिक मास यूनिट के बराबर। ठीक है, केमिकली प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, केमिकली जो प्रोटॉन्स होते हैं वो केमिकली कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जैसे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये बना, ये प्रोटॉन्स हो गए, ये आपके प्रोटॉन हो गया। ठीक है, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, बट अपोजिट इन नेचर। इलेक्ट्रॉन्स हैव
हैव निगेटिव चार्ज वाइल प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। फोर्थ नंबर, द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ प्रोटॉन हाइड्रोजन के मास के बराबर होता है 1.67 इंटू 10 to the power -24 ग्राम या -27 किलोग्राम। ठीक है। तो ये आपके प्रोटॉन की पूरी जानकारी है। अब लास्ट में ये 5th पॉइंट पढ़ लो, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं वो आपके कहाँ पर